स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है, समर चल रही है, गर्मी, और कभी कभी हम देखते हैं कि बारिश के साथ आंधी आने लगती है। तो आंधी में बहुत सारे धूल धुक्कड़ और बहुत सारे पत्ते और पेज वगैरह भी उसके साथ अपने लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये आती कैसे है, कारण क्या है इसका। तो आज कारण ही बताएंगे आंधी क्यों आती है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टॉर्म बोलते हैं, स्टॉर्म को ही तूफान बोला जाता है कि तूफान क्यों आती है। और हम उस तूफान को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जब बैरोमीटर लगा रहता है तो उसको जो बैरोमीटर के साइंटिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं और पता कर लेते हैं कि भाई ये आंधी आने वाली है। तो कैसे आंधी आती है इसकी। और जब बैरोमीटर का तापमान घटने लगता है तो डेंजर जोन में जाना, बैरोमीटर का जो एरो होता है नीचे गिरने लगता है तो खतरा, तो डेंजर जोन में जाता है, ठीक है। तो कैसे जाता है ये, सबसे पहले इसकी खोज डिस्कवर किसने किया था, ये हुआ था 1644 ईस्वी में इवांजेलिस्टा ने किया था। और बैरोमीटर जब तूफान आना होता है तो सडन अचानक से गिर जाता है तो समझ लीजिए कि तूफान आने वाली है, ठीक है। और स्लोली धीरे धीरे अगर गिरता है तो ये वर्षा का संकेत है। किसका? वर्षा का। लेकिन जब अपवार्ड ऊपर की तरफ एरो जाता है उसका, ये समझ जाइए कि ये किसका संकेत है कि मौसम साफ होने का संकेत है। लेकिन एक रीजन है कि जो धरती की अपेक्षा जो समुद्र की जो वाटर होती है, पानी होती है, वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होती है, धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंड भी होती है अपेक्षा धरती की, राइट ना। तो ये था कुछ तरह के क्लाइमेट होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अक्सर गर्मी में ही क्या होती है, क्यों आते हैं, क्योंकि गर्मी में हमारी जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, गर्म होती है और हवाएं गर्म हो जाती है। ये बड़ा फैक्टर है। और क्यों हवाएं आती है ये आगे बताएं। पहले समझिए कितने प्रकार के होते हैं। टाइफून होता है जो गोल गोल चक्रवात जिसे कहते हैं। फिर आता है थंडर स्टॉर्म को बोलते हैं हम मैदानी भाग में जो तूफान आते हैं, तूफान उसे कहते हैं। और टोर्नेडो को बोलते हैं जो कहाँ आता है, डेजर्ट रेगिस्तान वगैरह में आते हैं, ठीक है। और ब्लीजा मतलब जहाँ ये बर्फीली एरिया में आती है, ठीक है, बर्फीली तूफान कहते हैं, ठीक है। छोड़ दो बेटा। और साइक्लोन जो समुद्र से अच्छे तूफान आने का रीजन और कितने प्रकार के तूफान होते हैं। मतलब ये हुआ कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि जब पृथ्वी हमारी वार्म होती है, गर्म होती है, तो हवाएं ऊपर उठती है हल्की होकर। जब हल्की होकर उठती है तो इसकी वजन हल्का हो जाता है। और जब ये ठंडी ये रहा गर्म जगह और ये रहा ठंडी जगह। और ताप बढ़ने की वजह से जब ताप बढ़ता है तो उसका दाब क्या होता है, कम हो जाता है। जब ताप बढ़ता है तो हवा का दाब कम हो जाता है और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। जब हल्की होकर ऊपर उठती है, जब ठंडे तब उस समय ठंडे जगह से हवाएं तेजी से चलती है। कम से कम ये इसका रफ्तार 140 किलोमीटर से होकर के 90 भी हो सकता है। ये इसका जितना हो इनफाइनाइट हो सकता है। जितना तेज आएगा उतना ही क्या करेगा, जितने बड़े ये तेजी आएगा उतने बड़ा एक डिजास्टर होगा। और डिजास्टर आने का कारण हम ही लोग हैं और इसका पैचअप हम लोग करते हैं, ठीक है। और डिजास्टर आने का रीजन हम ही लोग हैं और इसका पैचअप हमें भी करना होगा। तब इसको बैलेंस करने के लिए, इस हवा को बैलेंस करने के लिए यहाँ से हवाएं आती हैं बहुत तेजी से, ठीक। यहाँ इस जगह पर इसके दबाव को बैलेंस करने के लिए यहाँ से हवाएं आएगी, बहुत तेजी से आती है, ठीक है। जिसका रफ्तार ये होता है प्रेशर वाले, प्रेशर होता है, दबाव होता है और दबाव से आती है। और यहाँ कहाँ गर्म, यहाँ जब हवा आएगी तेजी से, इसे यही कारण से क्या होता है कि इसी कारण तूफान आती है। और ये हवा बहुत तेज होती है। यहाँ अगर इसके दबाव को जब ऊपर उठती है, इसके दबाव को क्या करती है, प्रेस करने के लिए, ऊपर से प्रेस करने के लिए दबाव, स्पेस को प्रेस करने के लिए, सॉरी, अब यहाँ से हवा आएगी और इसके जो दबाव है उसको कम करने के लिए तेज हवा आती है और तूफान आता है। और कभी कभी चक्रवात गोल गोल क्यों घूमने लगता है, क्योंकि पृथ्वी लट्टू जैसे गोल घूमती है और उस गोल घूमने के कारण हवाएं क्या होती है, गोल गोल सीधे ना आकर के गोल गोल राउंड होकर आती है।
समुद्र से भी जब हवाएं चलती है और समुद्र से होकर गुजरती है तो अपने साथ बहुत बड़ा एक डिजास्टर वाटर लेकर, पानी लेकर आती है बंगाल से और ला के गिरा देती है। ठीक है, तो ये आज कुछ था, कहीं से बंगाल की खाड़ी से नहीं, कहीं समुद्र से भी उठा लाएगी, वहां से जब आएगी और अपने साथ इतनी तेज, उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि अपने साथ साथ क्या करती है, वो पानी को उठा लाती है। ठीक है, और उसमें कभी कभी हमने देखा है कि वो जो आती है तो उसमें से मछलियां भी उसके साथ इतनी तेज होती है, मछलियां उसके साथ आती है। ठीक है, उसके साथ छोटी छोटी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां भी आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि वाटर का जो ऊपरी लेवल होता है, जो गर्म होता है, वो तुरंत हल्का होकर उठ जाती है। ठीक है,